चलिए दोस्तों, आज हम लोग डाइस के पार्ट 2 को करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाइस जो है वो किस तरह से फोल्ड होता है। जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डाइस फोल्ड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह का प्रॉब्लम में देखने को मिल सकता है। ये डाइस इस तरह से मिल सकता है आपको प्रॉब्लम में, इस तरह से आपको देखने को मान लीजिए इस तरह से मिल सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि इसका पोजीशन यहाँ पे हो सकता है, ये 6 का पोजीशंस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 5 का पोजीशंस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये भी हो सकता है, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो लोगों को या फिर बच्चों को मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि ये डाइस फोल्ड कैसे होता है, कैसे किसी के ऑपोजिट हो जाता है, कैसे फोल्ड हो सकता है, कैसे फोल्ड होगा तो कैसे दिखता है। ठीक है ना। तो मैंने बोथ साइड, जहाँ यह 6 है मैंने इधर भी 6 लिख दिया हुआ आपकी सुविधा के लिए, और जैसे 1 2 3 है मैंने ऑपोजिट में भी सेम 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मान लीजिए देखते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम में इस तरह का कोई फेस मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने आपको ये बताया है कि ऑपोजिट कैसे निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि ऑपोजिट 1 के ऑपोजिट जो है वो 3 होता है, तो जिसके भी ऑपोजिट होता है उसको हमें ऑपोजिट कर देने की कोशिश करना है। बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। मान लीजिए क्या है कि 1 के ऑपोजिट में 3 होता है, इसका मतलब क्या होगा, 3 और 1 जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। मतलब अगर मैं इस तरह से इस फिगर को अगर उठाता हूँ, इस तरह से अगर उठाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से यहाँ ये नीचे में 3 है, ऊपर में ऑपोजिट 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो समझने के लिए मैंने, ठीक है ना। ये देखो, मैं आज जब इसको ऑपोजिट करूँगा तो यहाँ पे 3 है और ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये जो दोनों फिगर था दोस्तों, ये यहाँ पे था और ये जो है 6 जो है यहाँ पे था, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो ये क्या होगा, फोल्ड होके ऑटोमेटिक क्या होगा, इस तरह से पैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये जो है, ये 2 जो है ये 4 के ऑपोजिट होगा, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे आकर के खड़ा हो जाएगा और पूरा डाइस जो है सर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पूरा डाइस जो है वो पूरा डाइस बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कहीं से भी आपको डाइस कहीं से भी हो, मान लीजिए आपको इस पोजीशन पे दिया हुआ है 5 है, यहाँ पे 6 है, जो भी पोजीशंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं सिर्फ उसको फोल्ड करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 है, तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के ऑपोजिट 4 होता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है ना, तो इसके ऑपोजिट में ऐसे लाके खड़ा कर दूंगा। बाकी ये जो दोनों साइड के जो पोजीशन होते हैं वो कहीं पे भी रहेंगे, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे को अपने आप को बंद कर लेंगे। इस तरह से भी आपको फिगर देखने को मिल सकता है कहीं पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से भी आपको डाइस देखने को मिल सकता है। ये 1 2 3 है, यहाँ पे आपको 4 5 6 इस तरह से देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा ना, तो ये 1 के ऑपोजिट ऐसे कर देंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो जैसे ही हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे फोल्ड होगा और ऐसे फोल्ड होकर के ये 2 फोल्ड में ऐसे जाएगा। एक फोल्ड यहाँ हो जाएगा और एक फोल्ड यहाँ हो जाएगा, इस तरह से। और ये जो फोल्ड है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। हालांकि एग्जाम में इसका कोई रिलेशन नहीं है, एग्जाम में इस तरह के कुछ नहीं आपसे पूछे जाएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। ठीक है, कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे किसी को फोल्ड किया जाएगा, तो कैसे होता है कि कैसे डाइस बन जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी। तो आपका कोई भी पोजीशन हो, आपको सिंगल जो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होता है उसको फोल्ड करके ये कर देना है, बाकी सभी जब ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने बड़ा, अब प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम आपको किस तरह से पूछे जाएंगे ओपन डाइस के। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 था, मैंने उसमें आपको 5 पॉइंट बताए थे। पहला मैं रिपीट कर देता हूं कि पहला पॉइंट था कि एकांतर पृष्ठ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि कोई भी दो विपरीत पृष्ठ, ठीक है ना, या फिर सरफेस भुजा जो होता है, या फिर कोने से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि कभी भी दो विपरीत सतह यानी ओपोजिट साइड एक साथ गायब नहीं हो सकता, और ना ही दो ओपोजिट साइड या फिर विपरीत सतह एक साथ आ सकता है। चौथा पॉइंट मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, और पांचवा मैंने बताया था राइट एंगल मेथड। इन
पांचों पॉइंटों के आधार पर हम जो है सभी प्रॉब्लम को ओपन डाइस के सॉल्व करते हैं, जिसमें से 95% प्रॉब्लम जो है सिंगल अप पॉइंट यानी एक पॉइंट की कभी दो विपरीत जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि सिर्फ एक पॉइंट आप अगर ध्यान में रखते हैं तो 95% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या? तो कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ गायब नहीं हो सकते और कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ आ नहीं सकते। आपको एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ये पूछा जाएगा कि ऐसा डाइस दे दिया जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये ऐसा डाइस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा डाइस जो है वो इसको ओपन करने के बाद बनेगा। या फिर दूसरा ये पूछ सकता है कि ऐसे खुला डाइस दिया जाएगा ओपन डाइस और इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा डाइस जब इस ओपन डाइस को बंद करेंगे तो बनेगा। ठीक है, चलिए जैसा जैसा होगा प्रॉब्लम हम उस पर देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक ये इसको देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके सामने ये दो डाइस मतलब एक ही डाइस का दो सरफेस रखा हुआ है, आपको ये फिल करना है कि इस तरह के बॉक्स में आपको फिल करना है। तो आप कैसे इसको फिल करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किसको कहाँ पे रखना है? तो हम इसको दो मेथड जो है और एक ऑपोजिट एंगल की दो विपरीत सतह एक साथ गायब नहीं हो सकते उस पर, और राइट एंगल मेथड को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला तो क्या है कि पहले ऑपोजिट देख लेते हैं कि कौन किसके ऑपोजिट होगा। इन दोनों में क्या है, देख रहा हूँ कि 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है यानी कि 6, ठीक है, 6 6 2 4, यहाँ क्या है 6 5 3, और यानी कि सिंगल क्या होगा 6 के ऑपोजिट 1 होगा। ये मैंने डाइस के प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करा के बताया कि यहाँ पे 1 कैसे है। यहाँ 1 की जगह 6 भी 8 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, है ना, लेकिन नहीं, यहाँ 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये कैसे पता चलता है ये मैं प्रीवियस के वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे देख लें। ठीक है, अब देखिए क्या है, हो गया इसके ऑपोजिट। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी एक नंबर को कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्या है कि मान लीजिए कि मैंने ये 6 है, 6 को मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि यहाँ 6 है, 6 के ऑपोजिट 1 है, तो 1 ऑपोजिट कहाँ पे लिखते हैं कि एक अंक को छोड़ करके या फिर सरफेस होगा जो भी मैंने बता दिया है, आप देख लें वहाँ पर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए मैंने क्या रख दिया, 2 को रख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ क्या रख दिया 2 को, तो 2 को क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है तो, और बचा क्या, तो यहाँ 3 बचा और 4 बचा। यानी इस डाइस को खोलने पर इस तरह का सरफेस बन सकता है। या फिर आप ऐसे भी अगर दूसरे तरीका से भी, ऐसा नहीं है कि यहीं पे 6 रखें, हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है, ये ऐसा डायग्राम बना लिया ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऐसे रख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि 6 को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। जब 6 को यहाँ रखूँगा तो ऑपोजिट एंगल एक को छोड़ करके होना है, यानी ये 1 यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि 3 और 4 को देख लेते हैं, ये 3 हो गया, यहाँ 4 होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 को कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब ये दोनों भी फिल हो गया, मतलब क्या 2 के ऑपोजिट 5, तो हाँ दिख रहा है 2 के ऑपोजिट 5, 4 के ऑपोजिट 3, तो 4 के ऑपोजिट 3 हाँ दिख रहा है, ठीक है। 6 के ऑपोजिट 1 हाँ दिख रहा है। एक और फिगर बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसा ऐसा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये ऐसे करके फिगर बना 1 2 3, ठीक है। अभी मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब हमें इसे फिल करना है, इस फिगर को देख करके इसको फिल करना है। तो मेरा मन हुआ कि मान लीजिए मैंने 6 को यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि वो उसको अपोजिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने अगर 4 को रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ मैंने अगर 5 को रखा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी तरीका से हो आप इसको फिल कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि ऐसे तो खुल सकता है, ऐसे अगर आप देख रहे हो तो सही सही ही लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है कि आपको राइट एंगल मेथड और जो एंटी क्लॉकवाइज मेथड है उसका यूज़ पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने देखा यहाँ पे कि ये भी ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये भी ऑपोजिट है, इसमें भी मैंने देख लिया एक ऑपोजिट है। लेकिन परफेक्ट अगर देखा जाए तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 4 और 6, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे आ रहे हैं 2 4 6, तो क्या ये इस फिगर पे आ रहा है क्या? तो मान लीजिए ये
इस तरह से अगर मान लीजिए 2 आया, फिर 4 आया, यहाँ पे 6 आया, तो मैं अगर 2 के पास जाता हूँ तो क्या ये आ रहा है क्या? ऐसे 2 है, 4 है और 6 है, इसका मतलब ये ऐसे जो है वो मेरा राइट है। ठीक है, दूसरे को देख लेते हैं कि दूसरा पे क्या है कि 3 है, 6 है और क्या है 3 5 6 है। तो ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में है तो मान लीजिए कि 3 5 6 है क्या, तो 3 5 6, तो मान लीजिए कि 3 है, यहाँ 5 है और 6 है, यानी 3 5 6। इस तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 3 है और यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, इस तरह से, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस मेथड को भी आप यूज़ करके आप ऐसे, और राइट एंगल मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो 2 6 4, इन दोनों तरीके से आपको मैच करना है, तब आपको जाके परफेक्ट आंसर पता चल सकता है कि ये 2 है और ये 6 है और 4 है। मान लीजिए तो यहाँ 2 है, 6 है और ये 4 है, यानी कि एक तरह से ये है 2 है, 6 है और 4 है, यानी इस तरह से राइट एंगल जो है मेथड, इसको है ना, इसको भी आप ऐसे ऐसे दिखने में लगता है राइट एंगल मेथड, लेकिन ये भी क्या है, इस तरह से रोटेशन होगा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ये 2 6 और 4, तो इस तरह से, तो ये क्या है, आंसर है हमारा। अब इसको हम मिलाते हैं, क्या है कि मान लीजिए कि 2 4 और 6 ये क्लॉकवाइज में मिलाते हैं तो 2 है 4, यहाँ तो है ही नहीं, 2 के बाद 4 है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। है ना, कि ऑपोजिट तो है एक दूसरे के, लेकिन परफेक्ट आंसर के लिए क्या ये भी होना चाहिए कि इस तरह से भी मैच होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या है। मान लीजिए कि ये डाइस दिया हुआ है आपको, और 4 डाइस को हमें ये देख करके करना है कि कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ऑपोजिट देखते हैं कि कौन किसके ऑपोजिट होता है। सबसे पहला हमारा काम होता है कि ऑपोजिट एंगल को फाइंड करके रख लेना। जैसे मान लीजिए इन दोनों फिगर को देखते हैं तो कि ऑपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो 6 और 2, 6 और 2, यानी दो डाइस में, डाइस के जब दो सरफेस सेम हो, इसका मतलब 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, यानी 4 के ऑपोजिट क्या होगा, हमारा 5 होगा। ठीक है, चलिए अगला इन दोनों फिगर में देखते हैं क्या है। 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ 4 और 5, यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ 2 2 2 6, यानी 3 के ऑपोजिट 5 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ तो आएगा नहीं, एक ही सेम ऑपोजिट तो होगा नहीं, यानी कि इस क्वेश्चंस में कुछ गलती है, इसको मैं बाद में देख लूँगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग तब तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा है कि ये इस तरह का ओपन एक डाइस है, और ओपन डाइस के बाद आपको कौन सा घन बन सकता है, मतलब इस डाइस को जब हम लोग बंद करेंगे तो कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्या है, ऑपोजिट निकालते हैं, क्या होगा, 2 के ऑपोजिट 4 होगा हमारा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, यानी 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा, तो 3 के ऑपोजिट क्या है, 5 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा बन सकता है। ठीक है, मैंने पहला एक ही पॉइंट आपको बताया था कि इसी पॉइंट को आप देख करके 95% एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या, तो कभी भी कोई दो ओपोजिट सरफेस जो है एक साथ आ नहीं सकता और एक साथ गायब नहीं हो सकता। मान लीजिए कि ऑप्शन ए को देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन एक में क्या है, 1 6 3 है ना, तो यहाँ क्या है, 2 और 4, यानी 2 और 4 इस सरफेस में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 4 एक साथ ही गायब हो गया, यानी ये जो डाइस है हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं अब हम। 1 3 5 है, ठीक है ना, तो 1 3 5 में क्या है, 1 के ऑपोजिट 6, यानी 1 तो है लेकिन 6 नहीं है, यानी ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि 3 और 5, यानी 3 और 5 जो है वो एक साथ आ नहीं सकते और एक साथ गायब नहीं हो सकते, क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आ गया है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा तीसरा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि 2 के ऑपोजिट में 4 है। ठीक है, तो 2 और 4 एक साथ गायब नहीं हो सकते और 2 और 4 एक साथ आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आ गया है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, इसमें देखते हैं क्या है कि 1 है, तो 1 के ऑपोजिट 6 है, यानी 6 हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। 2 और 4, यानी 4 है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, 3 और 5, यानी 3 है तो 5, यानी ये, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। मतलब ये घन जो है वो बन सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दूसरा नंबर में है कि कौन सा घन बन सकता है, मतलब इस ओपन डाइस को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो कौन सा घन बन सकता है। तो पहला काम क्या होगा कि ऑपोजिट लिखना है। तो ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या होगा 3, यानी 1 के ऑपोजिट क्या होगा 3। ठीक है, अच्छा 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4, 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4। ठीक है, और 5 के ऑपोजिट क्या होगा 6। ठीक है, अभी देखते हैं इस फिगर में कि 2, 6 और 4 दिया है, यानी 2 है, तो 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकता है, यानी हमारा ये डाइज नहीं बन सकता है। इसको अब हम लोग देखते हैं क्या है कि 6, 5 है, यानी 5 और 6 एक साथ आ नहीं सकता, और 5 और 6 एक साथ गायब नहीं हो सकता, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी नंबर में देखते हैं कि क्या है, 3 है, तो 3 है तो 3 के ऑपोजिट 1 है, यानी 1 नहीं आना चाहिए, आ गया। ठीक है, नहीं है। 2 के ऑपोजिट 4, यानी नहीं है, और 5 के, यानी ये हमारा जो है क्या, ये बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं क्या है कि 5 है, तो 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कौन सा सिर्फ बनेगा, सी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ओनली सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ओपन है, इसको जब हम बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो कौन सा घन बन सकता है। तो पहले ऑपोजिट निकाल लेते हैं। ऑपोजिट क्या है, तो F के ऑपोजिट में क्या है, B है। ये F के ऑपोजिट में क्या है, B है। ठीक है, अच्छा E के ऑपोजिट में C है, ये E है। E के ऑपोजिट में C है। A के ऑपोजिट में D है। A के ऑपोजिट में क्या है, ये D है। ठीक है, अब हम लोग मिलाते हैं कि F और B एक साथ आ नहीं सकता, और F और B एक साथ गायब नहीं हो सकता, यानी ये हमारा डाइज नहीं बन सकता। E और C, E और C, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है, E और C। E तो है, F और B ये नहीं है। ठीक है, E C, E नहीं है, यानी ये हमारा बन सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बन सकता है। अच्छा सी नंबर देखते हैं क्या है, कि सी नंबर को देख लेते हैं क्या है, E B और C, ये क्या है, ई है, तो ई के ऑपोजिट क्या है, सी है, यानी ई और सी दोनों एक साथ नहीं आ सकता, यानी ये भी डाइज हमारा नहीं बन सकता। डी, ई और डी, ठीक है, ई और सी है। ठीक है, ए और डी, ए और डी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, तो बी। जब हम इसको बंद करेंगे तो बी के जैसा बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि कौन किसके ऑपोजिट होगा। तो ये खाली खाली सरफेस है और यहाँ खाली सरफेस है, यानी कि ये जो खाली सरफेस है वही आंसर होगा। खाली सरफेस मान लीजिए कि ये ऑपोजिट होगा खाली सरफेस, ठीक है, और इसके पास ये खाली सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। यहाँ पे खाली सरफेस है, यहाँ पे भी खाली सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पे खाली सरफेस एक दूसरे के फिर से एक ऑपोजिट होंगे। अच्छा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और ये जो है ये, यानी कि एक ये बॉक्स में ऐसा ये स्क्वायर, और उसके ऑपोजिट में क्या होगा, ये हमारा फिगर होगा, ये फिगर होगा ऑपोजिट, ये इस तरह का फिगर होगा ऑपोजिट, और क्या होगा, प्लस माइनस और इनटू। अच्छा, इसको लिखने का तरीका होता है, मान लीजिए ये बराबर है यानी इक्वल है, तो ये जैसे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, यानी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, आप किसी भी तरह लिख सकते हो। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से लिखा तो भी सेम ये होगा, ये जो मतलब इक्वल, इक्वल के बाद प्लस साइन, इक्वल, इक्वल के बाद प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर इंटू का साइन। अगर आप इधर से भी जाओगे तो इस वे में ही आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि दो खाली सतह एक साथ गायब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए जो है हमारा आंसर, ये जो है ए हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, ए जो है हमारा आंसर हो सकता है। जैसे कि ये, हाँ ये जो है ये इसके ऑपोजिट में ये है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ए हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, बी, बी को देखते हैं दोस्तों, क्या है कि बी जो है प्लस है, इक्वल है, प्लस है, माइनस है, ये यानी ये भी हमारा आंसर जो है दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। दो ऑपोजिट साइड यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सी नंबर में देखते हैं क्या है कि सी नंबर क्या है, ये इक्वल है और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, चौथे नंबर फिगर में दोस्तों देख रहे हैं कि चौथा नंबर जो फिगर है वो क्या है कि ये साइन ही अलग है, इक्वल है, फिर ये देखो है ना आयत बन गया हुआ है, तो ऐसा तो फिगर है ही नहीं, आयत तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। यानी कौन सा बन सकता है, ए और बी बन सकता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, ए और बी बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन कि ये कौन सा घन बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो कौन सा बनाया जा सकता है अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा बनाया जा सकता है। पहला तो काम ऑपोजिट लिखना, यानी एक के ऑपोजिट में दो, यानी एक के ऑपोजिट में क्या होगा, दो होगा, चार के ऑपोजिट में छः, यानी चार के ऑपोजिट में छः होगा, और फाइव के ऑपोजिट में थ्री, यानी फाइव के ऑपोजिट में थ्री। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलाते हैं, यहाँ है इस फिगर में आते हैं, यानी फोर है, फोर और सिक्स एक साथ नहीं आ सकता है, इसमें नहीं आया है। फाइव और थ्री एक साथ आ नहीं सकता, और फाइव और थ्री एक साथ गायब नहीं हो सकता, इसमें फाइव और थ्री एक साथ आ गया है, यानी ये हमारा नहीं बन सकता है। इसको हम लोग देख लेते हैं, सिक्स फोर टू है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सिक्स और फोर, यहाँ सिक्स और फोर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये एक दूसरे के साथ एक साथ आ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, अगला देखते हैं क्या है कि फोर वन थ्री है, ठीक है, तो फोर है, तो फोर के ऑपोजिट में सिक्स है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यानी बन सकता है। एक है, एक के ऑपोजिट में दो है, यानी नहीं, यानी सी हमारा बन सकता है, ठीक है। डी नंबर में आते हैं, वन सिक्स थ्री, ठीक है, वन है तो टू, यानी टू नहीं है यहाँ पे, सिक्स है तो फोर नहीं है, यानी ये भी बन सकता है, यानी सी और डी हमारा आंसर जो है वो बन सकता है, ठीक है ना। एक के ऑपोजिट में फोर थ्री, ठीक है, तो ये दोनों जो है सी और डी हमारा बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर थ्री हमारा आंसर हो है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है, इसको अब इसके ऑपोजिट को पहले लिख लेते हैं। ऑपोजिट में क्या है, मान लीजिए ऑपोजिट है यानी टू है, टू के ऑपोजिट क्या होगा, फोर, वन के ऑपोजिट क्या होगा, थ्री, और इसके पूरे फाइव के ऑपोजिट में क्या होगा, तो फाइव के ऑपोजिट में क्या होगा, ये फिगर बनेगा। फाइव के ऑपोजिट में क्या बनेगा, फाइव के ऑपोजिट में इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का। और अगर मान लीजिए कि ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो, फिर क्लॉकवाइज में इनटू, फिर क्लॉकवाइज में ये स्क्वायर, फिर क्लॉकवाइज में ये हैशटैग, ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा। अब हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। टू और फोर एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, इस फिगर में टू और फोर एक साथ है क्या, नहीं है। अच्छा, वन और थ्री नहीं आ सकते हैं, इस फिगर में वन और थ्री है क्या, नहीं है, तो फाइव है, यानी ये हमारा बन सकता है, ठीक है। इस फिगर में देखते हैं फोर थ्री टू, यानी कि टू और फोर एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस फिगर में आ गया है, यानी ये हमारा नहीं बनेगा। फोर थ्री और ये, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि फोर के साथ थ्री, यानी ये बन सकता है, थ्री इसके बन सकता है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो ठीक रूल में है कि नहीं। मान लीजिए ये है, क्लॉकवाइज में मिला लेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में मिला लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। मान लीजिए ये जीरो है, जीरो के बाद अगर हैशटैग है तो जीरो के बाद ये हैशटैग है, हैशटैग के बाद अगर हम इस वे में जाएंगे, जीरो, जीरो के बाद हैशटैग, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, है ना, स्क्वायर आना चाहिए, जीरो हैशटैग स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम इसको देख लेते हैं क्या है कि सिक्स है, तो सिक्स के सिक्स, सिक्स तो फिगर में है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये तो हमारा ऐसे भी आंसर नहीं होगा। यानी दोस्तों इसका कोई भी इस तरह का डाइस इसमें नहीं बनेगा, यानी कि चार नंबर जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्या है,
कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कौन किसके अपोजिट में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है, इसके ऑपोजिट में क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो पहले काम क्या होता है कि ऑपोजिट को लिख लेना कि कौन किसके ऑपोजिट होगा। ये 5 है, इसके ऑपोजिट में क्या होगा, ये फिगर होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट में हमारा ये फिगर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऑपोजिट में ये होगा, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट में ये होगा, इसके ऑपोजिट में क्या, ये होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट में ये होगा, इसके ऑपोजिट में क्या होगा, जीरो के ऑपोजिट में क्या होगा, तो प्लस होगा। पहला काम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि दो एक साथ गायब नहीं हो सकते और दो एक साथ आ नहीं सकते। इस फिगर में देखते हैं कि जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, चलो ठीक है, प्लस है, ठीक है, प्लस है, ठीक है, चलो ठीक है। यह क्वेश्चन क्या है कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिएगा कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो बनाया जा सकता है, ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बी नंबर क्या है, ये है, ये फिगर है, तो ये नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आया है। अगर ये है तो ये है, ये फिगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फिगर दिया है तो ये नहीं आना चाहिए, हाँ तो इस फिगर में नहीं है। प्लस है तो जीरो नहीं आना चाहिए, यानी ये भी बन सकता है। अच्छा, इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये ज़ीरो है, ये है, तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये और ये एक साथ एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इस फिगर में क्या है, एक दूसरे के एक साथ आ गए हैं, यानी ये डाइस जो है हमारा नहीं बन सकता। इसको देख लेते हैं, ये है तो ये फिगर के अपोजिट क्या है, ये है तो नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आया है। ये फिगर है, ये फिगर के अपोजिट ये है तो इसमें नहीं आया है, यानी ये भी हमारा जो डाइस है वो बन सकता है। यानी कौन सा डाइस नहीं बन सकता, तो सी नहीं बन सकता। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।